ओके, अब हमारे पास है इनइक्वालिटीज़। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ये था कि हमें जस्ट सिर्फ एक नंबर दिया हुआ था और उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था, और एक नंबर के लिए हमारे पास सिर्फ एक डॉट ही नंबर लाइन के ऊपर आता है, वो एक डॉट पे ही एग्जिस्ट कर सकता है। और अब हम करेंगे इनइक्वालिटीज़ को हम किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब जो ये इनइक्वालिटीज़ है इसमें कोई एक नंबर नहीं आता, बल्कि रियल नंबर्स का कोई सेट होता है। थोड़े से नंबर्स भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, दो नंबर्स के दरमियान में भी लाई कर सकते हैं, और किसी से लेस भी हो सकती हैं और ग्रेटर भी हो सकते हैं। इसकी इसका जो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट वाज इनइक्वालिटी लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर लेस और लेस देन इक्वल टू हो सकता है, लेस हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर हो जिससे लेस हो या जिससे ग्रेटर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दो नंबर्स के दरमियान मिलाई कर, जैसे -3 और 3 के दरमियान मिलाई कर रही है, तो हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान में भी वो सेट लाई कर सकता है। एक नंबर से ग्रेटर भी हो सकता है और एक नंबर से लेस भी हो सकता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ये भी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। तो इन सब को हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 इज x इज लेस देन 0। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमने ये नंबर फाइंड करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर फाइंड करने के लिए 0 है एंड 0 इज़ हेयर। ठीक। अब इस ज़ीरो के ऊपर अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे क्या इक्वल का निशान भी है। अगर तो इक्वल का निशान है तो हम इसके ऊपर एक डॉट डालेंगे, फुल डॉट, यानी कि जो कवर्ड होगा। और अगर यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है तो हम एक यहाँ पे होल बना देंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होगी तो हम इस होल को फिल कर देंगे, अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो हमने ये होल बनाना है जो कि फिल्ड अप नहीं होगा। उसके बाद हमने ये देखना है कि यहाँ पे साइन कौन सा है x के साथ। x इज लेस देन 0, इट मीन्स ऑल द नंबर्स विच आर लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटे तमाम नंबर्स। तो 0 से छोटे तमाम नंबर्स हमारे पास लेफ्ट साइड में होंगे। इट मीन्स कि इस साइड पे ये सारा का सारा सेट हमारे पास x इज लेस देन 0 को रिप्रेजेंट करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। अब सबसे पहले तो हमने ये नंबर फाइंड करना है कि नंबर लाइन में कहाँ लाई करता है। तो नंबर लाइन में हमारे पास जो ये नंबर लाई करता है -8, वो हम फाइंड आउट करेंगे नेगेटिव पोर्शन में, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव। -8 है। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे इक्वालिटी है या नहीं। तो ग्रेटर के साथ हमारे पास इक्वालिटी भी आ रही है। अब इस इक्वालिटी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने सर्कल लगाया है वी फिल्ड अप, इसको हमने फिल कर लिया, क्योंकि हमारे पास ये नंबर भी इंक्लूड हो रहा है। और फिल करने के बाद अब हमने ये देखना है कि ये लेस है या ग्रेटर है। अगर लेस है तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, अगर ग्रेटर है तो हम राइट साइड पे जाएंगे। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8, सो हमने राइट साइड पे एक लाइन लगा देनी है। इट मीन्स के -8 और उससे ग्रेटर सारे के सारे नंबर्स हमारे पास इंक्लूडेड है। यहाँ पे हम एरो हेड इसलिए यूज़ करते हैं कि इट इज़ कंटिन्यूस, यानी लाइन जो है वो कंटिन्यूस आगे जा रही है अप टू इनफाइनाइट मैनी नंबर्स। तो ये हमारे पास हो गया लेस का, ये हमारे पास हो गया ग्रेटर का। इसमें हमने देखा कि इक्वालिटी नहीं थी तो हमने होल लगा लिया, इसमें हमारे पास इक्वालिटी थी तो हमने उस होल को फिल कर दिया। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान में वो सेट लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल -3 एंड 3। So firstly we find that numbers on the number line -3 and 3. -3 is that and 3 is that one. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने नंबर्स फाइंड कर लिए नंबर्स लाइन पे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमने ये देखना है यहाँ पे इक्वालिटी है या नहीं। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन नहीं है। तो हमने -3 के ऊपर भी एक होल लगाना है और 3 के ऊपर भी एक होल लगाना है। नाउ लुक एट हियर, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। इट मीन्स -3 और 3 के दरमियान में, बिटवीन में सारे के सारे नंबर्स लाई करेंगे, क्योंकि -3 से सारे के सारे नंबर्स बड़े हैं और 3 से सारे के सारे नंबर्स छोटे हैं। इट मीन्स कि इन दो होल्स, ये दो होल्स हमने लगाया -3 और 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा सेट लाई करेगा -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3।
तो यहाँ पे होल्स हमने क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ हमारे पास एक में इक्वालिटी है और एक में इक्वालिटी नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने फर्स्ट स्टेप में ये देखना है कि हमारे पास जो ये दो नंबर्स हैं ये नंबर लाइन में कहाँ लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वो नंबर फाइंड आउट करते हैं। -4 एंड 4, हमारे पास ये -4 रहा और ये रहा 4। अब हमने क्या करना है, -4 और 4 पे हमने ये देखना है कि हमारे पास होल बनेगा या फिर या फिर हम उसको फिल करेंगे। तो जिस पॉइंट के साथ इक्वलिटी होगी उसे हम फिल करेंगे और जिस पॉइंट के साथ इक्वलिटी नहीं है उसको हम फिलअप नहीं करेंगे, वहाँ पे हमने होल बनाना है। तो -4 के साथ लेस का निशान है, -4 इज़ लेस देन x। अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन देखें इट मीन्स यहाँ कोई इक्वलिटी नहीं है, तो -4 के ऊपर जो हमारे पास सर्कल आएगा वो होल में आएगा, फिल्ड अप नहीं होगा। और जो 4 के साथ हमारे पास x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो इस लेस के साथ हमारे पास इक्वलिटी का निशान भी आ रहा है। इट मीन्स 4 के ऊपर जो हम सर्कल लगाएंगे हम उसको फिल्ड अप कर देंगे। तो होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हमने -4 पे इसको फिलअप नहीं करना है, 4 पे इसको फिलअप करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है और यहाँ पे इक्वल का निशान है। अब जैसे हमने यहाँ किया था कि -3 और 3 के दरमियान में सारे के सारे नंबर्स लाइक कर रहे हैं, सिमिलरली -4 और 4 के दरमियान में सारे नंबर्स लाइक कर रहे हैं। सो हम यहाँ से यहाँ तक इसको मैच कर देंगे। ऑल द नंबर्स लाई बिटवीन -4 and 4 included 4. -4 is less than x is less than equals to 4. तो होप सो आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो इसमें हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या था, हमने नंबर फाइंड करना है वो जो नंबर लाइन पे है। सेकंड स्टेप हमारे पास ये था कि हमने चेक करना है कि वो जो भी इनइक्वालिटी है चाहे वो लेस है या ग्रेटर है उसके साथ इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो हम उसको फिल्ड अप करेंगे सर्कल को, और अगर इक्वल नहीं है तो हम उसको होल ही रखेंगे और एग्जैक्टली उस नंबर के ऊपर हमने बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने ये देखना है कि यहाँ पे लेस है या ग्रेटर है। अगर वो लेस है तो वो लेफ्ट साइड पे एरो जाएगा और अगर वो ग्रेटर है तो वो राइट साइड पे एरो जाएगा। ये तो हुई हमारे पास एक एक नंबर्स की बात। अगर हम दो नंबर्स देखें तो हमारे पास उन दो नंबर्स के दरमियान में वो सारा का सारा सेट लाई करेगा। -3 और 3 था, दोनों के साथ इक्वलिटी नहीं थी, हमने सर्कल्स बनाए और फिर उन दोनों को आपस में एक लाइन के साथ जोड़ दिया। तो ये सारा का सारा सेट -3 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 4 पे इक्वालिटी थी तो हमने यहाँ पे इस डॉट को फिल कर दिया। तो होप सो आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इनको अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें, वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद जब आपको ये सारा अच्छे से समझ आ जाए तो आई विश कि आप जो है एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने बनाई है आप सबके लिए। कुछ क्वेश्चंस बुक में से भी हैं, कुछ क्वेश्चंस बुक में से नहीं हैं, लेकिन इट्स टोटली SLOs बेस्ड। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है कि कैसे हमने एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे और कैसे हमने इनइक्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो इट्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। इन सारे के सारे नंबर्स को आपने अलग अलग नंबर लाइन बनाए और उसके ऊपर रिप्रेजेंट करें। एक नंबर लाइन बना के भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पे इसमें तो आपने ये करना है कि हर एक नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसी सारे मेथड को फॉलो करके करना है। इट्स योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज, इसमें हमारे पास इनइक्वालिटीज़ गिवन है। कुछ में मैंने सिर्फ लेस और ग्रेटर का निशान डाला है, किसी में मैंने इक्वालिटी भी डाल दी है। तो अब आपको अच्छे से पता है कि जब इक्वालिटी नहीं होगी तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, जब इक्वालिटी होगी तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा जो मैंने नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस दिए हैं इसमें 2 नंबर्स के दरमियान मिलाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल -6 और 5 है तो पहले आपने -6 और 5 को नंबर लाइन पर ढूंढना है। जब आपको -6 और 5 नंबर लाइन पे -6 और 5 नंबर लाइन पे मिल जाएंगे तो आपने देखना है कि कहाँ पे होल आएगा, कहाँ पे वो होल फिल्ड होगा और उसके बाद उन दोनों को आपस में मीट कर देना है लाइन के ज़रिए। यहाँ हमारे पास एक नंबर के साथ इक्वालिटी है और एक नंबर के साथ इक्वालिटी नहीं है और यहाँ हमारे पास दोनों नंबर्स के साथ इक्वालिटी है।
तो होप सो कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपना नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।